मुर्शिदाबाद भारत के बीड़ी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ सिर्फ बीड़ी बनती नहीं है, यहाँ लाखों लोगों की जिंदगी इसी काम पे टिकी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में तंबाकू यानी बीड़ी उद्योग से जुड़े करीब 49,82,000 मजदूर हैं। पश्चिम बंगाल में 18 लाख से ज्यादा बीड़ी मजदूर हैं। इनमें से करीब आधे सिर्फ मुर्शिदाबाद जिले में ही काम करते हैं, यानी अकेला मुर्शिदाबाद पूरे देश के करीब 25% बीड़ी मजदूरों का घर है। कहानी लेकिन यही खत्म नहीं होती। मुर्शिदाबाद का जंगीपुर इलाका आज भी इस उद्योग का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। यहाँ काम करने वालों में 70% से ज्यादा महिलाएं हैं, जो घरों के बाहर बैठकर बिना किसी सुरक्षा, बिना स्थायी नौकरी, टुकड़ों के हिसाब से मजदूरी करती हैं। एक दिन में सैकड़ों बीड़ियां बनाने के बाद भी इनकी कमाई अक्सर 100 से 200 रुपए तक ही सिमट जाती है और महीने भर की मेहनत के बाद कई परिवार मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपए ही कमा पाते हैं। न पक्का रोजगार, न हेल्थ सिक्योरिटी, न ही कोई सामाजिक सुरक्षा, और अब ये लोग वोटर लिस्ट से भी बाहर हैं। बीड़ी मजदूर बड़ी संख्या के कारण राजनीति के केंद्र में हैं, मगर सुविधाओं से बाहर हैं। साल 2000 में सबसे बड़ा अस्पताल बीड़ी मजदूरों के लिए बनाया जाता है तारापुर में। आज ये अस्पताल किसी भूतिया फिल्म का सेट नजर आता है। दरवाजों पर ताले हैं, टूटी खिड़कियां हैं और 0 स्टाफ। मुर्शिदाबाद की बीड़ी देश भर में बिकती है, लेकिन इसे बनाने वाले हाथ आज भी गुमनाम हैं और राजनीति से बेहाल हैं। जिन्हें लगता है कि बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन्होंने बीड़ी बनाने वालों का जीवन नहीं देखा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़े लेवल पे बीड़ी का उत्पादन होता है और ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे आपको लोग नजर आ रहे होंगे बनाते हुए बीड़ी। इन लोगों के साथ स्वास्थ्य से लेकर के कमाई तक की परेशानी है। अब वोट भी कट रहे हैं। वोट कटे हैं क्या आप लोगों के यहाँ पे? वोट कटा है, बहुत आदमी के, बहुत लोगों का वोट कट गया। कुछ कारण बताया है? अब काटने के बाद तो वो अब एब्सेंट किया सबका ना। अच्छा। तो एब्सेंट के बाद फिर भी तुम्ही का भूल है, जिसके वो कट गया। स्वास्थ्य में भी दिक्कतें होती है, कुछ हेल्थ में कुछ परेशानी? हाँ, होगा। कैसी परेशानियाँ? परेशानी माने वो पत्ता काटेगा, बीड़ी बनेगा, मुट्ठा घुराएगा, सब बना के ले आएगा यहाँ पर। अच्छा। सरकार कुछ सुविधाएं आप लोगों के लिए देती है? कोई नहीं, सरकार सुविधा नहीं देती। नहीं। यहाँ पे क्या माहौल है, किसके लिए? टीएमसी के लिए कि बीजेपी? टीएमसी है। टीएमसी के लिए। ये टीएमसी का माहौल। हाँ। यहाँ पर शमशेरगंज में कांग्रेस का है। टीएमसी का है कि बीजेपी का है? टीएमसी का है। टीएमसी का है। आप तो कह रहे हैं सुविधाएं नहीं मिली हैं, फिर आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो आई बार तो आदमी देखता है कि कांग्रेस को देखेंगे। क्या उम्र है आपकी? 17। यहाँ पे ही काम करते हो? दिन में कितनी बीड़ी बनाते हो? हम नहीं बनाते, काम करते हैं। आप काम करते हैं? क्या काम करते हैं? जाल में बैठे थे। अच्छा, तो कितना दिन का कमाते हो? 300। 300। हाँ। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं, छोड़ दिया। छोड़ दिया है, क्यों? मजबूरी घर में है तो। पढ़ाई करके क्या पढ़ाई करके कुछ नहीं मिलता है। पढ़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, इसलिए काम पर लग गया, अच्छा होगा। सरकार कोई सुविधाएं तुम लोगों के परिवारों को नहीं देती? नहीं, इधर नहीं मिलता है। इधर नहीं मिलता है? नहीं। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, ये बात जो है आसपास देख के अब तुम्हें लगने लगा है क्या? हाँ। आसपास इलाके में लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर ज्यादा नहीं, यही काम करता है। यही काम करते हैं? परिवार सब। हाँ। तो इतना ये बीड़ी और इसके आसपास रहते हो, कुछ दिक्कत नहीं होती है? कुछ तो अभी नहीं दिक्कत हो रहा है। बड़ा होके क्या होगा मालूम नहीं। मतलब बड़ा होके क्या होगा? तो बड़ा होके अभी कोई दिक्कत होएगा तो मुझको मालूम नहीं। अभी तो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं दिक्कत हो रहा है मुझको। अभी दिक्कत नहीं हो रही? कब से ये काम कर रहे हो? 3 साल हो गया। 3 साल? 14 साल की उम्र से कर रहे हो? हाँ। तो देखिए यहाँ पे लोग हैं, काफी कम उम्र के बच्चे, ये तो नाबालिग ही हैं जो काम कर रहे हैं। बीड़ी जो है लगातार यहाँ पे बन रही है, बड़े लेवल पे बन रही है। दादा, कितनी बीड़ी बना लेते हैं दिन में? 1000। 1000। और कमाई कितनी होती है? 400। घर चल जाता है इससे? हाँ, थोड़ा बहुत चल जाता थोड़ा है। बहुत चल जाता है। सरकार कुछ सुविधाएं वगैरह आप लोगों के लिए करती है? हाँ, करता है। क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? लकी वंडर। लकी भंडार मतलब? ममता दीदी का। अच्छा, खाने वाला क्या? कौन सा लकी भंडार? क्या नहीं, महीने में 1000 करके देता। महीने में 1000 देती है? महिलाओं को देती है, तो घर की महिलाओं को पैसा मिल रहा है इस वजह से। ठीक है। और यहाँ पे जो है वोट वगैरह कटे हैं क्या आप लोगों के? वोट यहाँ पे कटे हैं? नहीं। आपके यहाँ पे? हमारा भी डिलेट है। वोट कट गया आपका? हाँ।
अच्छा, कुछ कारण बताया वोट क्यों काटा? नहीं, अभी तक नहीं बोला। तो यहाँ पे किसका माहौल ज्यादा है, टीएमसी का या बीजेपी का? टीएमसी का। टीएमसी का। आप लोग टीएमसी के ही वोटर हो? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपके महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं 1000, भाजपा भी दावा कर रही है कि वो सरकार में आई तो पैसे देगी, तो किसको चुनेंगे आप? हम ममता दीदी को चुनेंगे। उनके वादे पे नहीं यकीन है? नहीं है। क्यों? ममता दीदी यहाँ का जो उन्नयन हो रहा है अच्छा करते हैं। ममता बनर्जी ही करा रही है। आप लोगों को ज्यादा बीमारियां कौन सी होती हैं जिस वजह से अलग से अस्पताल बनाया? तो ठंडी बुखार ऐसा ज्यादा। मौसम के लिए है। दादा, वोट कट रहे हैं, इस वजह से गुस्सा है क्या लोगों में? हाँ, गुस्सा तो है। क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोगों के साथ ही क्यों? हम लोग मुसलमान है ना, इसलिए। आप मुसलमान हैं इसलिए आपका ये वोट काट रहे हैं। हाँ, इससे साबित ये क्या करना चाहते हैं? हम तो जो लोग है कोई तो बांग्लादेशी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तो सबके पास है, फिर भी क्यों नाम कटा बोलो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जानबूझ के आपको टारगेट किया जा रहा है? हाँ, वो जरूर है वो। तो इसी वजह से लोग यहाँ पे भाजपा के खिलाफ हैं। जी हाँ। देखिए, ये साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई बांग्लादेशी नहीं है, फिर क्यों हमारे वोट काटे जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमानों को बाहर ही साबित करने की कोशिश हो रही है और इस वजह से नाराजगी है। तो जो बीड़ी वर्कर्स हैं, एक तो ये दिन भर इतना काम करते हैं, दिन की कमाई 200 से 500 के बीच में होती है, किसी तरह से मुश्किल से अपना दिन गुजारते हैं, अपना परिवार का पेट पालते हैं, और बीच में अब इनको पता चल रहा है कि वोट भी इनके कट गए हैं। तो ये हकीकत है ग्राउंड की। महिलाएं भी दिन भर कमर तोड़ मेहनत करती हैं और कमाई वही होती है 200, 300, 400। आमतौर पे होता है कि फैक्ट्रियों में लोगों को पता है कि बीड़ी बनती है, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग यहाँ पे देखिए घरों के बाहर अपना अपना सामान लेकर के पूरा और बीड़ी बनाने के लिए बैठे हुए हैं। कैसे बनता है ये, कैसे बनाती है? एक भैया है जो कि हमें हिंदी में भी दादा समझा देंगे। आप यहाँ पे आ जाइए, थोड़ी भाषा की परेशानी हो जा रही है। हम जहांगीरपुर में हैं। ये बनता कैसे है यहाँ पे? उधर ये है मुंशी है, उधर से 1000 पत्ता लेता है और 500 रुपये मसाला लेता है। अच्छा। उधर से लेके यहाँ काटना है, खिलना है और पता जोड़ना जानना पड़ता है। पीसेस को ऐसे जानना पड़ता है। अच्छा। फिर ऐसे जोड़ के बंडल बनाकर 100 कर 1000 होता है, 800 होता है, ऐसे ही लेकर सब लेता है। 1000 दिया पता 800 होता है, 800 से काटता है, 100 काट जाता है मुठे में। हाँ, मुठे में 800 काट जाता है। हाँ, फिर 700 होता है, 700 लेकर 200 कितना रुपए में देता है? 1000 में 200 रुपये। 200 रुपये मिलते हैं। पूरे दिन का कितनी कमाई होती है पूरे दिन की? फिर पूरे दिन में बनाता है फिर भी कितना? 500, 700, 500, 1000। और एक दिन में कितना बना लेते हैं आप लोग इसको? एक दिन में ही होता है। कितना? ये 1000 पूरा बनाते हैं? 1000 नहीं होता, 700 होता है, 800 होता है एक दिन में। हैं? जो जितना बनाता है, जो जितना बनाता है। बना ले। हाँ। तो सुबह उठने के बाद से कितना समय आप इसको देते हैं? सुबह 7 बजे तक 9 बजे 2 घंटा। फिर उसे खाना बनाता है, फिर से वो 3 बजे से। अच्छा। और पुरुष लोग नहीं ये काम करते हैं यहाँ? वो काम वो अलग करता है, वो अलग काम करते हैं। वो मिट्टी की अच्छा, मिट्टी वगैरह का काम करते हैं। तो इससे जो है घर चल जाता है, घर का खर्च निकल जाता है? नहीं चलता है। ये हमारा जो कोई कपड़ा किनना कपड़ा है, कोई कुछ सामान वगैरह हमारा पड़ता है, वही होता है। तो सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं वगैरह मिलती हैं आप लोग? नहीं मिलता है, नहीं मिलते हैं, नहीं देते हैं। तो कहा जाता है कि बीड़ी वर्कर्स को हम हॉस्पिटल दे रहे हैं, उनका पैसा उनका बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ है? ना, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं है। हम बीड़ी दे दो, पैसा ले लो। बीड़ी बनाने वाले को अस्पताल जो वहाँ तारापुर में है वो बंद हो गया है। बंद हो गया है वो? क्यों? सरकार ने बंद कर दिया। तारापुर वाला जो सेंट्रल हॉस्पिटल था वो बंद हो गया है? बंद हो गया है, आदमी सुविधा नहीं पा रहा है। तो आप लोग कहाँ जाते हैं, कोई परेशानी होती है तो? कहाँ जाए? डॉक्टर के पास जा रहा है, जिसका पैसा है वो जाता है, जिसका पैसा नहीं है वो नहीं जाता है। गरीब आदमी क्या करेगा? गूगल करेंगे आप तो पता चलेगा कि बीड़ी वर्कर्स के लिए अस्पताल बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2000 में बना था, इनॉग्रेट किया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा, उन्होंने बनवाया था। बीड़ी वर्कर्स के लिए अस्पताल था। प्रणब मुखर्जी इस समय सांसद हुआ करते थे 2000 में जब।
कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अस्पताल है, वहाँ पे इलाज होता है। कुछ बीड़ी वर्कर्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अस्पताल तो बंद हो चुका है। तो असलियत क्या है, क्योंकि गूगल में नज़र आ रहा है, धरातल पे क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम लोग खुद जा रहे हैं तारापुर की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं, क्या बंद हो चुका है या फिर चल रहा है या फिर केवल कहने के लिए चल रहा है। चलिए देखते हैं। किसी हॉरर मूवी का सेट लग रहा है ये। पूरे हॉस्पिटल में कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई है भैया? हेलो, हॉस्पिटल खुला हुआ तो है पर यहाँ पे कोई है नहीं। यहाँ पे कैसे इलाज कराने आएंगे लोग? ये बीडी वर्कर्स के लिए बना सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये केंद्र सरकार का है। 2000 में बना था ये। प्रणब मुखर्जी जब यहाँ से एमपी थे तब उन्होंने इनॉग्रेट किया था। उस समय स्टाफ वगैरह थे, बीच में पता चला कि स्टाफ की शॉर्टेज है और अभी तो ये हालत है। कोई है दादा? गूंज रही हैं आवाज़ें। यहाँ पे कोई बीड़ी वर्कर इलाज कराने आएगा कैसे? कहने के लिए तो खुला हुआ है, शायद इसीलिए लोग बोल रहे थे कि अब तो हॉस्पिटल बंद हो चुका है, खाली दरवाजे खुले हैं, हॉस्पिटल बंद है। ये देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा खाली यही है, 1 बजे से, और बाकी हॉस्पिटल ऐसे खाली रहता है। हॉस्पिटल वही पेशेंट आए तो स्टाफ कितना है? कमी नहीं है स्टाफ की? स्टाफ कम है। कम है। हाँ हेलो, बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन 1 बजे होता है। हो चाहे ना हो, कोई होना तो चाहिए। धूम्रपान जो है निषेध है। ये हॉस्पिटल है, ये सेंट्रल का हॉस्पिटल है, देश का सबसे बड़ा बीड़ी वर्कर हॉस्पिटल स्पेसिफिक उनके लिए बनवाया गया। क्या स्थिति आप देखिए, सब टूटा फूटा पड़ा है, पूरा भूता महल हो रखा है। वो लोग जो दिन में 200 कमाते हैं वो 500 की दवाई लेने के लिए कहाँ जाएंगे? वो कैसे करेंगे? इनके नाम पे बार बार लगातार राजनीति होते रहती है, बंगाल में भी और बिहार में भी जो बीड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए। लेकिन बीड़ी वर्कर्स के लिए सोचने वाला कौन है? कोई नहीं है। ये राजनीति में ही पिसते रहते हैं। 2021 में सदन में 0 आवर में इस मुद्दे को मेंशन किया गया था, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। तो दरअसल हकीकत यही है, जब आप ग्राउंड पे आते हैं और देखते हैं कि जनता किस हालत में जी रही है, चारों तरफ से उसको भय दिखाया जाता है कि वोट काट दिया जाएगा, तुमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अरे ये लोग तो कहीं भी कमा खा ले वही बड़ी बात है, इन्हें कौन सा भारत में ही चैन सुख मिल रहा है? यहाँ पे तो लोग उनको लूटने खसूटने पे लगे हुए हैं। बीमार करती है उनको बीड़ी और इलाज सरकारें कराती नहीं है। तो कुल मिला के सरकारी व्यवस्था बहुत बीमार है और इन बीड़ी वर्करों का इस्तेमाल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ निवेदिता शांडिल्य, मॉलिटिक्स, मुर्शिदाबाद।